ये जो अद्वियात की फराहमी है वो थर्ड क्लास अद्वियात फराहम की जाएगी। जो इलाज है वो और ज्यादा महंगा होगा। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर जो फर्दर इन्होंने पॉलिसीज के जरिए से टैक्सेस और दूसरी चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। पूरी दुनिया के अंदर जो सेहत है और एजुकेशन है वो टैक्स फ्री होता है। यहाँ पर टैक्स लगाकर इनको भी खानों की तरह और कपड़ों की तरह महंगा किया जा रहा है। ये कहां का असूल है? ये हमारी बुनियादी जरूरत है। हमारी बुनियादी जरूरत को गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि जो पहले से टैक्सेस लिए जा रहे हैं उसके जरिए से हमें उसके अंदर उल्टा आसानियां पैदा की जाएं। ये हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। जो साथ साथ हेल्थ प्रोफेशनल्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। जब बीएचयू और आरएचसी से इन लोगों को ट्रांसफर किया जाएगा, गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम इन लोगों की जॉब नहीं खत्म कर रहे। ये जो 2.5 लाख जो अफराद हैं जो बीएचयू आरएचसी के ऊपर काम कर रहे थे, जब इनको शिफ्ट किया जाएगा, क्या इन लोगों को वहां पर घर दिए जाएंगे? क्या इन लोगों को वहां पर बच्चों की स्कूलिंग मुफ्त फराहम की जाएगी? ये लोग जब अपने घरों से निकलकर वहां पर जाकर एक नई जगह पर आबाद होंगे तो क्या उसके एक्सपेंसेस दिए जाएंगे इन लोगों को? वो कैसे पूरे होंगे? ये तो उल्टा हम लोगों के ऊपर अजाब मुसल्लत किया जा रहा है। जब इस तरह के हालात पैदा किए जाएंगे, पहले अवाम कौन सा आसानियों में जी रही है जो हमारे लिए मुश्किलात पैदा करके हमें तंग किया जा रहा है। हम इस चीज की भरपूर मजम्मत करते हैं। आज इस मकसद के लिए हमारे साथ पीएमए पंजाब से डॉक्टर मसूद जाहिद साहब, डॉक्टर मसूद रऊफ फराज साहब, डॉक्टर ताहिर साहब लोधरा से, डॉक्टर खानेवाल से जाहिद साहब, डॉक्टर गाजी खान से पीएमए, डॉक्टर राजनपुर से जो है ना हमारे पीएमए के प्रेसिडेंट, हमारी तहसील ब्रांचों के प्रेसिडेंट, हमारे पैरामेडिक्स के जो आपके लीडरान हैं, वो सब एक जो है नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक हैं कि इस निजकारी के अमल को फुल फोर रोका जाए। इसकी जो हमने आगे का लाएअमल बनाना है कि गवर्नमेंट के काम से ये आवाज कैसे गुजारनी है, वो लाएअमल हमारे जो प्रेसिडेंट हैं जो पीएमए पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त, प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर मसूद जाहिद साहब और डॉक्टर मसूद रऊफ फराज साहब, वो हमें लाएअमल देंगे और इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से उनके साथ शाना बशाना खड़े होकर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को एंगेज करके जो हमारी बाकी जो एमपीएस हैं, एमएनएस हैं, जो पब्लिक के जो हमारे लीडरान हैं और बहबूद के लिए जो आम जो हमारी एसोसिएशन जो हमारे इलाकों में बनी हुई है, जिसमें हमारे जो बार के एसोसिएशन के सदस्य हैं, जो अंजुमन जो ताजरान की जो है ना मतलब एसोसिएशन बनी हुई है, हम इन सब को ऑन बोर्ड लेंगे, अवाम को भी इस चीज की अवेयरनेस देंगे और अपना हक लेंगे इंशाल्लाह। अस्पतालों की निजकारी, अस्पतालों की निजकारी, मुलाजमीन का मुआशी कत्ल, मुलाजमीन का मुआशी कत्ल, मुलाजमीन का मुआशी कत्ल, अवाम के साथ नाइंसाफी, अवाम के साथ नाइंसाफी, जीएचए, 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 जीएनए, वाईएनए, सामहत, सामहत, सामहत। थैंक यू। डॉक्टर अतर कलीम साहब, प्रेसिडेंट पीएमए मुजफ्फरगढ़, डॉक्टर रियाज साहब हमारे जोशीले पीएमए के लीडर है, जतोई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह पीएमए मुजफ्फरगढ़ बारिश का पहला कतरा साबित हुई है। जब भी कोई जिद्दोजहद, जब भी किसी माहौल पर लड़ने की बात आई तो मुजफ्फरगढ़ खड़े रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी डिस्ट्रिक्ट भी इंशाअल्लाह ताला हमारे शाना बशाना चलेंगे इस जिद्दोजहद में और हमारा भरपूर साथ देंगे। मैं छुपा नहीं, मैं बिका नहीं, मैं छुप छुपा के छुपा नहीं, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं छुप छुपा के छुपा नहीं, मुझे उन सफों में तलाश कर जो डटे हुए हैं महाज पर। मैं अब मफायमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मफायमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूं लड़ा दे किसी बला से मुझे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के सदर डॉक्टर
अदनान लगारी को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर अदनान लगारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इंतहाई तजूर साथियों, मेरी बाकमाल बाजुरत क़यादत पंजाब की, मैं अपनी PMA की जो क़यादत है उसको यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ आमद पर उनको वेलकम करता हूँ। उसके साथ साथ हमारी बहनें तमाम ये जो हमारे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के तबकात हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की नुमाइंदगी है। यहाँ न्यूट्रिशन सुपरवाइजर से लेकर एक CDC, SI, मिडवाइफ्स, LHVs और तमाम वैक्सीनेटर्स और क्लास 4 के तमाम वो हमारे जियाले कारकुन यहाँ मौजूद हैं जो गयूर और जो बाइज्जत रोजी रोटी हासिल करना चाहते हैं, ये उसकी गन्नाजी करता है। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी हुकूमत पंजाब इस वक्त जो इनके मुशीर हैं वो इनको मिसगाइड कर रहे हैं। ये अपनी नाअहली, कोताहियों का, मिसमैनेजमेंट का, करप्शन का ये सारा कुछ मलबा हमारे ऊपर डालना चाहते हैं। ये हमारे बच्चों की रोजी रोटी छीनना चाहते हैं। अवाम उन्नास के इन्होंने 1034 जो पिछले 2 साल से चल रही थी हामला और उसके बच्चे, मौजूदा बच्चे को ले जाने के लिए आते ही उस सर्विस को बंद किया और उस पर एक नया कपड़ा सर्विस डालकर जो दरबारी कपड़ा होता है, इन्होंने वो दरबारी कपड़ा बना के उसको जील ऑन क्लिनिक का नाम दे दिया, जिसमें आज एक गोली भी नहीं दी जा रही। और उससे हमारा अमला उसको तकलीफ होती बजाय उसके, वो बेचारे इस बात से परेशान है कि उनको बैठने की जगह कोई नहीं देता वहां पे, क्योंकि जब अगर सर्विसेज नहीं होंगे तो आप किस चीज से वहां लोगों को कायल करेंगे। इसी तरह से उन्होंने हमारी ये जो और सोर्सिंग की है, इसकी 1 माह की कारकर्दगी ये है कि जो हमारा डॉक्टर या इसमें एक न्यूट्रिशनल वो अपना सोशियोलॉजिस्ट और इकोनॉमिस्ट के पास ये दे दिया गया है और सुना क्या जी, मैं कंफर्म बात कर रहा हूं, भला ऐसे सेंटर मौजूद हैं जिसमें 1 रुपए की दवाई भी नहीं दी। हमारे वो सेंटर जो 2-2, 3-3 हजार OPD के साथ चल रहे थे पर मंथ, उनको इन्होंने 800 उस पे OPD पे आके फैला दिया। ऐसी सेंटर जहां पे 100 से ज्यादा 120, 150 डिलीवरियां होती थी, वहां उन्होंने उसको 20 और 30 पे आके खड़ा कर दिया। ये आप किस तरह की खिदमत कर रहे हैं? ये लोगों का आपने किस तरह ख्याल किया है? और ये हमसे ज्यादा अपना रोना तो हर बंदा रोता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एजाज हासिल है कि हम उस अवाम की, जो अवाम इस वक्त उनका बनने जा रही है शिकार अतायत का, वहां अतायत को फरोग दिया जा रहा है। वहां आप जाकर देखें, पिछले दिनों इमरान गए, वहां पे इमरान साहब गए जो हमारे वजीर हैं, वहां पर एक 5000 रुपए में एक खातून रिसेप्शन बैठी थी और ड्यूटी उसकी क्या है जी, 8 से लेकर रात शाम को 4 बजे तक। और वो उनको क्लेम कर रहे हैं कि आपने तो 8 से लेकर 8 बजे तक। और जब उसने तनख्वाह पूछी तो उसने कहा कि मुझे 5000 रुपए दे देंगे। तो ये इस्तेहसाली निजाम नाफिज करना चाहते हैं। ये 15,000 रुपए पे LHB लेना चाहते हैं, एक अनट्रेन अनस्किल्ड, उसको 15,000 रुपया दे के या 10,000 रुपया दे के, जैसे अभी हमारे दोस्त ने कहा कि प्रेस के स्कूलों में जो इन्होंने हाल किया कि अंडर मैट्रिक मिडिल लड़के जो है वो वहां ले गए और उन्हें 5-10 हजार रुपए की तनख्वाह देकर उनसे काम किया जाता है। इसी तरह ये हमारे सेंटर पे भी वही लाना चाहते हैं निजाम। और अतायत के थ्रू एक हमारी जो दवाई होती थी वो बकायदा DTL होता था और उसकी 2-4 जगह पे उसकी वेरिफिकेशन होती थी, उसकी क्वालिटी को चेक इंश्योर किया जाता था। इनकी दवाई का आलम यह है कि मुझे बता रहा था हमारा CDC का आदमी कि उसने कहा वो डॉक्टर दूसरे तीसरे दिन आता है और एक शॉपर में 1 किलो का शॉपर में दवाइयां लाते हैं और उनको कहते हैं कि ये 4-5 दिन
दवाई जो है ये चलानी है। तो मुझे बताएं कि आप इस तरह से काम करेंगे, जो आदमी हमारे 20 आदमी काम करके फिर भी हम उसको पूरा फुलफिल नहीं कर सकते थे, वहां उन्होंने 2 आदमी बिठाकर वो काम किया हुआ। इसी तरह डॉक्टर साहब आजकल पोलियो एक आपका कॉमन इशू है। हमारे जो है वो इस वक्त 8,000 से ज्यादा ये HR है हमारा जो पब्लिक अपना हेल्थ सेक्टर का था, और इसमें 4 से 5-6 लोग हम जो है रजाकाराना जो है वो लेते थे। और अब जब आप इस पूरे सिस्टम को लपेटने जाते हैं तो मुझे बताएं वो लोग कहां से आएंगे, जब एक आप स्टेट वर्कर के बावजूद अपनी नाअहली की बावजूद और इन लोगों को काम लेकर भी पोलियो को खत्म नहीं कर सके, तो जिस वक्त आप जो पूरा प्रोग्राम फाइंड अप कर देंगे तो फिर क्या होगा। सिमिलरली कोई वबा आती है जिसकी सबसे बड़ी मिसाल कोरोना में थी। कोरोना में अगर ये लोग हमारे ये सफाई, ये डॉक्टर, ये पैरामेडिक्स, ये नर्सेज ना होती तो आप इतने बड़े एपिडेमिक को किस तरह कंट्रोल कर सकते थे। तो मैं मुख्तसर करते हुए ये कहना चाहूंगा कि इंशाअल्लाह ताला आप पूरी उम्मीद रहें। इंशाअल्लाह जो हमने कदम उठाया है, और दूसरा PMA और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल का ये भी रिकॉर्ड है कि हम जब भी इंशाअल्लाह इकट्ठे हुए हैं, PHFM3 की बात हो या PRSP की बात हो, दोनों वक्त पे इंशाअल्लाह मुजफ्फरगढ़ उसका पायनियर था, मुजफ्फरगढ़ से वो तहरीकें चली और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए। बाबा जी मैं इस वक्त बड़ा मशहूर है, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस दफा दोबारा तमाम कम्युनिटी का, डॉक्टर्स का, खुसूसन अपने ये जो हेल्थ प्रोफेशनल के लोग हैं, ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, यहाँ पे क्लर्क से हैं, मैं तमाम बिरादरी का इंतहाई मशहूर हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने मुकर्रिरीन महफिल से कि इसको शार्ट करके चले, क्योंकि आगे हमने रैली के लिए भी निकलना है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक्टिव अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल डिस्ट्रिक्ट लोधरा मिस्टर ताहिर सलीम साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्याल आपका इजहार करें। मिस्टर ताहिर सलीम साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बेहद मशकूर हूँ यहाँ पर PMA पंजाब के सदर मसूद साहब और मेरे बड़े भाई मसूद हिराज साहब और PMA मुजफ्फरगढ़, और उसके बाद यहाँ पर मेरे लोधरा से जितने डॉक्टर साहबान आए हुए हैं, और PMA की पूरे पंजाब की जो टीम यहाँ आई हुई है, जो पूरी क़यादत है। उसके अलावा मैं यहाँ पर मौजूद तमाम फीमेल्स, जिनमें डॉक्टर से लेकर हमारी मिडवाइफ, नर्स, LHEs और उसके अलावा हमारे पैरामेडिक्स के, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के जितने भी कैडर्स के लोग हैं, सबको सलाम। और मुझे तकरीर से पहले ही कहा गया है कि वक्त बहुत शार्ट है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि नौकरी जाए भाड़ में। सबसे पहले हमारे तमाम अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल से लेकर हमारे डॉक्टर साहबान तक की जब तक ये मैडम इज्जत नहीं करेगी, क्योंकि हम मसीहा हैं, हम आवाम की खिदमत करते हैं, हम किसी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करते कि हमारे किसी भी एक फर्द की, उसमें क्यों ना हमारे डॉक्टर साहब हो, क्यों ना हमारा छोटा अमला हो, और मैडम उनसे इस तरह सलूक करें कि जैसे वो हमें अपने घर से कोई चीज देती हैं। मैडम हम सर्व करते हैं तो उसका सिला आप देते हैं हमें, और हमसे जो सर्विसेज ले रहे हैं उसके मुकाबले में आप हमें दूसरी दुनिया में देखें कि पूरी दुनिया में जो इंसान के लिए सबसे दो अहम चीजें हैं, हमारे बच्चों की तालीम और हर इंसान की सेहत, आपने उन दोनों शोबों को बिगाड़ के रख दिया है, उसके सर्विस स्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि जो काम आप कर रही हैं, उसके बाद आपको इस माह रमजान के महीने में जिस तरह लोग फतवे दे रहे हैं, कहीं आपकी तख्ती न लिखी जाए, क्योंकि ये जो मजलूमों की आवाज होती है ये अर्श तक जाती है, ये अर्श तक जाती है। और आप होश के नाखन लें, और आपके जो मुशीर और वजीर हैं,
जो आपको गलत पट्टियां पढ़ा रहे हैं उनके बहकावे में ना आए। आपको जब समझ बूझी नहीं है, आप मैडम एक टिकटॉकर हैं, आप अपनी टिकटॉक तक महदूद रहें। आपको जरूरत नहीं है कि आप आकर हमें डिक्टेट करें, हमारे डॉक्टर साहबान को डिक्टेट करें जो आज तक महकमा सेहत में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और आज तक कोई ऐसा वो अमल नहीं है जिसमें हमारे डॉक्टर साहबान ने और हमारे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ना लिया हो, चाहे वो कोरोना हो, डेंगू हो, चाहे वो आपके पोलियो की मुहिमें हो, सब में हमारी कम्युनिटी का सबसे ज्यादा किरदार रहा है। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। हम न डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न कभी हमारी कम्युनिटी झुकी है और ना ही हम कभी झुकेंगे। जिस तरह हमने अपने उसमें ऐलान कर रखा है कि अगर हमारे मुलाजमीन चाहे वो PHFMC है, चाहे वो IRMNCH से हैं, चाहे महकमा सेहत के हैं, चाहे कंट्रैक्ट हैं, चाहे डाक हैं, अगर उनको किसी भी तौर पर अपनी नौकरियों से निकाला गया तो फिर हमारे और आपके दरमियान फासले बहुत कम है। हमारी और आपकी जंग लाहौर पंजाब असेंबली और वजीर आला हाउस और दफ्तर के सामने लड़ी जाएगी। हमने पहले भी साबित किया था और अब भी साबित करेंगे। और मैदान
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं जो नेक्स्ट हस्ती को बुलाने वाला हूं, पीएमए पंजाब के प्रेसिडेंट इलेक्ट, जो एक मैं जब से पीएमए में हूं या डॉक्टर बना हूं तो पीएमए पंजाब का पहली दफा इलेक्शन हुआ जिसमें डॉक्टर्स ने वोट कास्ट किए और उसमें जो है ना डॉक्टर ज़ाहिद मकसूद साहब प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। तो ये हमारी जिद्दोजहद 2016 से हमने शुरू की थी कि हम डेमोक्रेसी के जरिए अपनी लीडरशिप को आगे लाए, जो आपके हकूक के लिए लड़ सके, जो गवर्नमेंट की बी टीम ना हो। तो हमारे जो मुतफिका उम्मीदवार थे डॉक्टर ज़ाहिद मकसूद साहब, जिसके लिए कम्युनिटी ने वोट किया, सपोर्ट किया, हमारे दबंग लीडर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार करें और हमें अपना लाहे अमल दे कि हमने इस निजकारी को कैसे रोकना है। जैसे हिराज साहब ने कहा है और मैं ज़ाहिद मकसूद साहब से भी यही उम्मीद रखता हूं कि वो भी हमें एक लाहे अमल देंगे ताकि हम इस निजकारी को रोक सके। डॉक्टर ज़ाहिद मकसूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत ऊंची आवाज में तो नहीं बोल सकूंगा, मेरा गला खराब है, लेकिन आज आपका ये जज्बा जुनून देखकर मुझे ये लगता है जैसे ये हमारी खवातीन बहनें बैठियां, बच्चियां बैठियां, मुझे ये लगता है कि ये आप लोगों की स्ट्रगल दूर कामयाब होगी। जब तक हम हक के लिए लड़ते नहीं है, हक मिलता नहीं है। तो मैं गुजरात में गुज़श्ता 10 साल से बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किए, स्ट्राइक भी की, धरने भी दिए, और हमें तब भी मिला जब हमने गवर्नमेंट को टफ टाइम दिया। तो तभी हमें हमारा एक डॉक्टर कत्ल हो गया, हमने डीसी के दफ्तर के बाद धरना दे दिया। उस वक्त तक नहीं उठे जब तक कि उसके मुलजमान गिरफ्तार नहीं हुए। ना सिर्फ गिरफ्तार हुए बल्कि उनको उन्होंने कैमरे करतार तक भी पहुंचा दिया उसी दिन। इसी तरह हमारे एक एमएस को ट्रांसफर कर दिया, हमने 17 डेज वहां पे पूरा ओपीडी बंद रखा, 15 दिन 17 दिन। डीसी ने कहा कि जो मांगते हैं ले ले, जिसको मर्जी लगा ले। हमने कहा उसी एमएस को लगाएंगे तो फिर हम जो ओपीडी खुलेगी। वहां से निकल के हमने डीसी दफ्तर के पास जाके धरना दिया, वहां पे हमें वही उसी एमएस के आगे उसी डीसी ने ला के दी और आज भी रिकॉर्ड में ये मौजूद है। अब आ जाती है इस गवर्नमेंट को चलाने वाली एक ही हस्ती है, वो है ब्यूरोक्रेट, जिनकी मैं बात कर रहा हूं। ये डीसी साहबान हो, ये एससी साहबान हो, ये सेक्रेटरी साहबान हो, ना तो कोई मिनिस्टर इनको चला रहा है, ना कोई एमपी इनको चला रहा है, ना कोई एमएलए इनको चला रहा है। ये जितने मशवरे हैं ये सारे ब्यूरोक्रेसी के सारे मशवरे हैं, और उनको सिर्फ और सिर्फ किसी भी कम्युनिटी की यूनिटी उनको शिकस्त दे सकती है। और अगर हम डॉक्टर्स, अलाइड हेल्थ प्रोफेशन, नर्सिंग एसोसिएशन और जितने भी हमारे हेल्थ के रिलेटेड लोग कंसर्न है, इसके साथ अटैच है, आज ये अपने साथ और हमारे साथ वादा करे कि अगर आज हमने स्ट्रगल का आगाज कर दिया है तो जब तक हमें हक नहीं मिलेगा हम बैठेंगे नहीं। और अगर किसी एक छोटे से छोटे मुलाजिम या बड़े से बड़े मुलाजिम को विक्टिमाइज करने की कोशिश की जाएगी तो पूरी की पूरी कम्युनिटी उनके साथ खड़ी होगी। अब रोजे की हालत में आप लोगों का बैठना और अपने लिए स्ट्रगल करना ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान हमने रोजों की हालत में हासिल किया था। तो अब इस हवाले से वे बातें सारी दोस्तों ने कर चुकी हैं। प्रोफेसर ने बहुत अच्छे अंदाज में अपनी बात बता दी है। मैं सिर्फ अनाउंस करना है जो हमारी आज की मीटिंग में मेरी डिसाइड हुआ है कि हम जब तक उन गवर्नमेंट को रेजिस्टेंस नहीं देंगे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बिल्कुल हमारे इस इशू को पे कान नहीं धरेगी। उसका तरीका नंबर 1, हर रोज बिला नागा 1 घंटा या 2 घंटे डीएचक्यू लेवल पे, आरएससी लेवल पे, टीएचक्यू लेवल पे, डीएचक्यू लेवल पे प्रोटेस्ट होगा।
और उसके दौरान से ये ओपीडी बंद करने से हमें कुछ नहीं होता, बैठ जाते हैं लोग, बाहर वेट करते हैं, सारे लोग डॉक्टर से लेके सारा अगला एक जगह पे इकट्ठा हो, वहां पे अपनी एक दो अपना मैसेज दे, जो भी आपके अतर साहब वहां से जारी करें कि आज आपने ये मैसेज देना है, ये एक पॉलिसी मैसेज चल जाए और उसके बाद जाके अपना अपना काम करें। नंबर 1। नंबर 2, EMR सिस्टम बंद किया हुआ है, वो बंद रहेगा, उसको आगे मत चलाए ताकि इंडिकेटर डाउन हो गए तो गवर्नमेंट परेशान होगी, ब्यूरोक्रेसी परेशान होगी, WHO परेशान होगा, उनके नुमाइंदे जो आपके तरह की हुक्मरानी करते हैं वो परेशान होंगे, जो लाखों में तनख्वाह लेते हैं आपको हजारों देने में तकलीफ है उनको, जो खुद लाखों में तनख्वाह लेते हैं, ये जो WHO के नुमाइंदे हैं आपको हजारों देते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है, तो उनको जब तकलीफ आपके इंडिकेटर नहीं पूरे होंगे तो उनकी भी ये तनख्वाहें भी कटेंगी और उनको ये फिक्र होगा कि इनका अगर मुआशी कत्ल इन मुलाजमी का करेंगे तो हमारी भी जॉब सस्टेनेबल नहीं रहेगी। और तीसरी बात, हम बहुत जल्द ये जो बात है कि यहां से लेके अगर लाहौर इकट्ठा कर ले इन स्टेट के इतने लोग या और जितने लोग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हफ्ते में एक दिन भी इकट्ठे होकर अपना प्रोटेस्ट लॉन्च कर देंगे तो उसका पैगाम लाहौर तक वैसे ही पहुंचेगा। अगर सारे लाहौर पर थोड़े थोड़े लोग इकट्ठे करके लाहौर के अंदर हम करेंगे तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है और पूरी की पूरी एजेंसियां, पूरी की पूरी पुलिस, पूरी इंतजामिया इसमें लग जाती है कि लाहौर को बंद कर दे। और ये आप लोगों ने देखा है, लेकिन आपको अपने एरिया में अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो उस एरिया में आपकी आवाज उस तक जरूर पहुंचेगी, ये रुक नहीं सकती। और सबसे इंपॉर्टेंट जगह मैं पहले बता चुका हूं, सिर्फ इस वक्त डीसी कंट्रोल करता है पूरे डिस्ट्रिक्ट को। आप डीसी को चोक करें आपका सिस्टम बहाल होना शुरू हो जाएगा और जगह वाली कोई बात नहीं। डीसी आज इधर होगा कल कहीं और होगा, डीपीओ आज इधर है कल कहीं और होगा। हमने डरना नहीं है, हमने अपनी जुदोजहद करनी है इखलाकियत उसके अंदर रहते हुए। हमारे लिए जो भी चीफ मिनिस्टर हो, वो मोहतरमा हो या कोई भी हो, हमारे लिए भी चीफ मिनिस्टर रिस्पेक्टेबल है। अगर वो हमारे हुकूक की बात करते हैं या हमारे लिए हुकूक की बात करने के साथ साथ अवाम की हुकूक की बात करते हैं, अगर वो अवाम के हुकूक की बात करते हैं तो आपका हक अगर पूरा देंगे तो अवाम को वो रिलीफ दे सकते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर एक 5,000 के लिए मुझे समझ नहीं आती कि आज तो प्राइवेट छोटे छोटे स्कूलों में भी आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 5,000 से ज्यादा की फीस है। ये एक खातून जो एक बच्ची जो जाके वार रिसेप्शन के ऊपर 5,000 कैसे काम कर सकती है? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ये डिजाइन किया है। उससे सेक्रेटरी हेल्थ को शर्म आनी चाहिए, मोहतरमा को, जिसने ये डिजाइन करके भेजा है उसको ये नहीं पता। वो जो सफाई वजीर है, जो इमरान नजीर दंगराता फिरता है हर जगह के ऊपर, उसको भी नहीं समझ आती। वो पहले भी हेल्थ मिनिस्टर रह चुका है, पहले भी आप तजर्बे कर चुके हैं। 96 के अंदर चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, आप लोगों को पता होगा कि कंट्रैक्ट की पॉलिसी लॉन्च हुई जो कि उन्होंने खुद वाइंड अप की। मैं मशकूर हूं आज चौधरी परवेज का, जिन्होंने उस वक्त भी जाके डॉक्टरों को रेगुलर किया, कंट्रैक्ट की पॉलिसी को खत्म किया, जिस वजह से अदारे भी बने, जिसके अंदर कार्डियक इंस्टीट्यूट पंजाब में बने, चिल्ड्रन हॉस्पिटल बने। हमें ऐसे लीडरों की जरूरत है जो हेल्थ की पॉलिसियां लोगों के लिए बढ़ाए, उसको कम मत करें। और चौथी में आखिरी पे मैं यही गुजारिश करूंगा कि अपने अंदर यूनिटी रखिएगा। बहुत सारे लोग आपको डराएंगे, बहुत सारे लोग आपको धमकाएंगे, बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि गवर्नमेंट आपके साथ ये कर सकती है, गवर्नमेंट आपके साथ ये कर सकती है, लेकिन अगर आप एक मुट्ठी बन के रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और आखिर पे हम एक बहुत जल्द, ये मैं अभी प्रोफेसर से बात करके और अपने प्रेसिडेंट से बात करके लाहौर के अंदर हम एक प्रेस क्लब लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस को अरेंज करेंगे, जैसे पूरे पंजाब के नुमाइंदों को इकट्ठा करेंगे, GIK के नुमाइंदों को इकट्ठा करेंगे, YDA पंजाब को बुलाएंगे, नर्सिंग एसोसिएशन वालों को बुलाएंगे, अलाइड हेल्थ वालों को बुला के लाहौर प्रेस क्लब में हमें अपनी एक डेमो भी देंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और मैं आखिर के ऊपर PM मुजफ्फरगढ़ को सलाम पेश करता हूँ,
मैं यहाँ के ग्रैंड हेल्थ अलायंस को सलाम पेश करता हूँ। यहाँ के जितने जो पीएमए के प्रेसिडेंट और उनके साथ सारी काबीना को सलाम पेश करता हूँ। और सबसे ज्यादा मैं प्रोफेसर मसूद अराज साहब को इसलिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ और उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने सोच को एक मुट्ठी बनाया हुआ है, और अगर इसी तरह आप मुट्ठी के तौर पे लेंगे तो इंशाल्लाह हमें पता होगी। थैंक यू वेरी मच। GHA GHA YNA PMA अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल साडा हक मुलाजमीन का माशी कत्ल मुलाजमीन का माशी कत्ल अस्पतालों की निजकारी अवाम के साथ ज्यादती हाँ जी, मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा अपने जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर मुस्तहसन दलील कुरैशी साहब को कि वो इसको वाइंड अप करें, जो है ना, इसके बाद हमने रैली पे जाना है।